यंत्र, मोबाइल, ये ब्रिजिंग सिस्टम। बिल्कुल, ये बताइए ये क्या है? ये आत्मनिर्भरता की एक और तस्वीर है। ये सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम होता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है। कई जगह ऐसी चीज होती है जब आपको दस्तों को मूव करना है, अपने टैंकों को मूव करना है, और ऐसे में कहीं अगर खाई आ गई तो ये सर्वत्र 15 मीटर का सिस्टम होता है। 15 मीटर की खाई को ये तत्काल पाट देता है, वहां रास्ता बन जाता है, आप अपने दस्तों को मूव कर सकते हैं। और सेना के अंदर मूवमेंट जनरल सेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये खास करके जो डिचकम बंद है, जो बंद बनाए गए हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना भी इसको बनाता है, तो उनको पाटने के लिए बहुत, और ये असॉल्ट का हिस्सा है, इसको असॉल्ट इक्विपमेंट कहते हैं। जो असॉल्टिंग फॉर्मेशंस हैं इसके पीछे होती है, ये पहले जाके पाटती है, इसके पहले माइन क्लियरेंस होता है। इस दस्ते के आगे भी जो है, ये भी इसके आगे जो है वो कैप्टन सुमन सिंह है सर्वत्र में भी। और देखिए अब आ गया है सेना का डीजे, ड्रोन जैमर। जी बिल्कुल, ड्रोन जैमर, और इसका भी नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल 11 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन की लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान। तो ड्रोन आ गए हैं तो उसके जैमर भी आ गए हैं। बिल्कुल दीपक जी, ड्रोन इस समय एक बड़ी चुनौती है, और दुनिया भर के अंदर जो ड्रोन वॉरफेयर है या जो इमर्जिंग है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है कि ये बहुत सारी चीजें, यानी लड़ाई की तस्वीर बदल सकते हैं। और हमने देखा है कि हाल के दिनों में ड्रोन का किस किस बैटलफील्ड के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में ड्रोन है भारत के पास में। अच्छा, दोनों चीजें दीपक जी, भारत के पास में निशांत और रुस्तम जैसे अपने ड्रोन है जो कि देसी तकनीक से बनाए गए हैं। इजराइल से लिए गए जो हेराइन ड्रोन है वो है। इसके अलावा MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो अमेरिका से ले रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपने ड्रोन तो बनाए हैं, लेकिन साथ में ड्रोन का जैमर सिस्टम भी हम लोगों ने तैयार किया है। और ये भारत अपने जो शस्त्रागार है, अपना जो अस्त्रागार है, उसकी तस्वीर किस तरीके से बदल रहा है, ये उसकी भी एक बानगी है जो इस समय कर्तव्य पथ पर दिख रही है। और देखिए, उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली। अब रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है जनरल साहब, रेडियो कम्युनिकेशन। देखिए, रेडियो हमारी सारी की सारी चीजें रेडियो के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन सब जगह तो लाइन बिछ नहीं सकती। तो रेडियो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक इसको हम ECM कहते हैं, ECCM कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। तो हम ये लगातार ये जद्दोजहद चलती है जो दिखती नहीं लोगों को। जिस तरह से हम लड़ाई करते हैं जमीन के ऊपर में, तो हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको। तो जैमिंग वो एक उसका बहुत बड़ा जैमिंग, नॉर्मल शब्द में वो जैम कर देना पूरे के पूरे सिस्टम को, तो उनके कमांड कंट्रोल सिस्टम ही खत्म हो जाती है, उनके रडार को जाम कर देना। आप आज तो इतनी तकनीक आ गई है कि अभी लेजर से आप फायर भी कर सकते हैं, उसको जैमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो को समझाते हुए और ट्रांसलेट भी करते हुए मोदी बता रहे हैं क्या क्या बना लिया है भारत ने। लॉन्चर MRSAM है, मीडियम रेंज MRSAM इसे कहा जाता है। मध्यम दूरी से हवा में मारकर सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी कर रही हैं। बिल्कुल। और MRSAM के बारे में कहा जाता है कि करीब 60 किलो तक का वॉरहेड जो है ये MRSAM लेकर जा सकती है। ये 503 एयर डिफेंस तो अभी तक हमने जो देखा सब स्वदेशी, बिल्कुल सब देशी, बिल्कुल एकदम देसी का दम। सबसे पहले देश की चीज देखिए, देश का दम देखिए, बिल्कुल। और देश का दम देखिए, हमारे वैज्ञानिकों का दम देखिए, DRDO का दम देखिए, हमारे यहाँ के जो ब्रेन्स है उनका दम देखिए। और आपने एक बात सही कही, हमको कभी कभी लगता था कि आबादी हमारे लिए अभिशाप न बन जाए, लेकिन हाल के तौर पर हमने देखा कि आबादी अभिशाप नहीं बनी, बल्कि हमने लोगों को ऐसे ऐसे टैलेंट दुनिया में दिए हैं जो भारत की भूमि से निकल कर गए हैं। अब तो दीपक जी, ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है ना, जिसका जिक्र अभी फ्रांस ने भी किया, और सब लोगों ने, भारत ही नहीं, केवल फ्रांस ने ही नहीं, ऑस्ट्रिया कर चुका है, ब्रिटेन भारत के साथ कर चुका है, दुनिया के कई देश कर चुके हैं, क्योंकि टैलेंट हर किसी को चाहिए। माइग्रेशन के साथ में परेशानियां ना आए, उपद्रव ना आए, हिंसा ना आए, ये हर किसी की चिंता है, और यूरोप की तो खास तौर पर चिंता है। और अगर आप ईस्ट एशिया में भी देखें, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, आबादी उनके यहाँ भी एक बड़ी चिंता है। उनके यहाँ घटती हुई आबादी है, हमारे यहाँ पे 35 वर्ष से कम उम्र की जो आबादी है वो टैलेंट पूल भरा पड़ा है, और इसमें हर कोई चाहता है कि इस टैलेंट पूल का इस्तेमाल किया जाए। और देखिए, तमाम जो मंत्रिमंडल के